अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। हफ़्ता कहने को तो 7 दिन पर मबनी है, लेकिन इसमें इतने फ्यूल्स, इतनी सपोर्ट ऑफ नेचर, इतनी ब्लेसिंग्स मौजूद हैं कि कोई भी एक्वेरियन अपनी ज़िंदगी में निखार लाना चाहे, अपनी ज़िंदगी को, अपने स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड करना चाहे, सपोर्ट ऑफ नेचर उसे मुफ्त में बड़े पैमाने पर मिलेगी। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स आपको पहले ही सपोर्ट कर रहे थे। आपका मरकरी बहुत अच्छी पोजीशन पर था जो स्टूडेंट्स के लिए आइडियल है। आपका सन बहुत अच्छी पोजीशन पर था जिसके लिए बिजनेस एक्टिविटीज़, प्लान्स, इन्वेस्टमेंट्स, जॉब स्विचिंग, न्यू जॉब के हसूल के लिए कोशिशें करना, इख्तियारात में इजाफे की कोशिशें करना, अपनी करेज में इजाफा, अपनी सेंसिटिविटीज़ को ख़त्म करने के लिए कोशिशें करना पहले से आपकी फेवर में चल रहा था। मार्स भी आपके 9th एंगल पर ट्रैवलिंग के लिए, जिस्मानी क़ुव्वत के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, लिटिगेशंस को रिज़ॉल्व करने के लिए, अपने बुज़ुर्गों से, अपने वालिदैन से अपने तल्लुकात को बेहतरीन करने के लिए वो भी आपको सपोर्ट कर रहा था। वीनस थोड़ा सा कमज़ोर था 8th एंगल पर, लेकिन वीनस की कमज़ोरी बहुत हद तक अदरवाइज़ जो प्लैनेट आपके लिए फेवरेबल हैं वो आपको गुजार रहे थे। और इस हफ्ते 11 अक्टूबर को आपका सैटर्न, आपका रूलिंग प्लैनेट आपके लिए डायरेक्ट हो जाएगा और यहाँ से आपकी ज़िंदगी का वो सीज़न, वो स्कीम ऑफ गॉड शुरू होगी जहाँ से आप अपनी सलाहियतों को सही फोरम पर सही अंदाज से रिप्रेजेंट करके बड़े रिवॉर्ड्स, बड़ी ख्वाहिशात की तकमील, बड़ी खुशियाँ, बड़े मकासद का हसूल मुमकिन कर सकेंगे। सैटर्न कई तरह से आपके लिए बेनिफिशरी है। एक तो आपके फर्स्ट एंगल पर है। जो लोग 1992 में पैदा हुए, 92 में, वो इसे पहली दफ़ा फर्स्ट एंगल पर देख रहे हैं। इसके बाद दोबारा ये फर्स्ट एंगल पर अपने एक रोटेशन पूरी करके 30 साल के बाद आएगा। तो दैट मीन्स इट इज़ द फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर यू कि आपको सैटर्न पहले एंगल पर मिला, जहां आप अपनी शख्सियत की ग्रोथ के लिए, जहां आप अपनी इनर वीकनेसेस को रिपेयर करने के लिए, जहां आप अपनी सलाहियतों को स्ट्रेंथन करने के लिए, जहां आप इज्तमाइयत के लिए आप बड़े या ग्रुप ऑफ पीपल के फ़ायदों के प्लान्स कर सकते हैं। एक फ़ायदा तो ये हो गया। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर सैटर्न फर्स्ट एंगल पर हो तो एक ऐसे टाइम में आप दाखिल हो गए हैं, एक ऐसी बहार में आप दाखिल हो गए हैं जहां रिवॉर्ड्स आपको आपकी तवक्को से बढ़ कर मिलेंगे। रिवॉर्ड्स का उर्दू तर्जुमा है समरात, फ़ायदा पहुंचाने की चीज़। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो वहाँ से ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलना, ईजी मिलना, तवक्को से बढ़कर मिलना, लंबे चलना, दीज आर द पॉसिबिलिटी। एंड अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तो इज़्ज़त मिलना, अटैचमेंट्स होना, फैमिली वेलफेयर होना, स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स होना, ओबीडियंस, औलाद की फर्माबरदारी मिलना, शौहर के साथ कनेक्शंस डेवलप होना, आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी है उसका हाई होना, आपके अंदर जो डिसिप्लिन है उसका बढ़ जाना, नज़्म व ज़ब्त का बढ़ना, पेशेंट लेवल इंक्रीज़ करना, टेक्नोलॉजी से मोहब्बत पैदा होना, टेक्नोलॉजी साइड से एडवांटेजेस लेना, दीज आर ऑल पॉसिबल। फिर ये आपके 11th एंगल का भी ये आपके लिए 12th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। अगर कभी कोई प्लैनेट किसी अच्छे एंगल पर हो तो उसकी वजह से जिस एरिया का वो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो भी फ्लरिश करते हैं। तो आप अपने दुश्मनों पर, आप अपनी बुरी आदतों पर भी हावी रहेंगे, तो ये भी आपको एडवांटेज। अब ये उन एक्वेरियंस को ये सब एडवांटेज हैं जो स्ट्रॉन्ग एक्वेरियंस हैं, जिनका बाई बर्थ सैटर्न डायरेक्ट था, जिनके यहाँ बाई बर्थ सैटर्न पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्रिएट कर रहा था। बट अगर कोई ऐसे एक्वेरियन है जिसके यहाँ ये बाई बर्थ वीक था तो उनके लिए ये साढ़सत्ती जैसा बिहेव करेगा। साढ़सत्ती के बिहेव में अमूमी तौर पर रिलेशनशिप ट्रबल्स आया करती हैं, स्ट्रगल इन द रिलेशनशिप, प्लेजेंट लाइफ नहीं गुजरती, डिले इन द मैरिजेस, ऐसी ट्रबल जिससे आपको बोन्स, हड्डियों के जॉइंट्स, जोड़ों के, स्टमक, मैदे के या साइकोलॉजिकल साइड पर सेंसिटिविटीज़ आएंगी। ऐसी ट्रबल्स जब आप राइट ट्रैक पर चलते चलते दोहरी सोच का शिकार हो जाएंगे कि आप करें या ना करें, इब्तदाई मुश्किलात से घबरा के काम छोड़ देने को दिल करेगा, तो ये भी एक ग्रुप ऑफ एक्वेरियस है जो उलझेगा। अब अगर तो आप एक स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस ग्रुप से हैं तो दिस इज़ अ ब्लेसिंग, और अगले कुछ महीने अब आपके लिए गैर मामूली स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करेंगे और उससे आप अपनी ज़िंदगी की कामयाबियों को एंजॉय करेंगे, अपने लिए भी, अपने अजीज़ व अकारब के लिए भी, अपनी कंपनीज़ के लिए भी, अपने माँ बाप के लिए भी, अपनी इमीडिएट फैमिली के लिए भी, अपनी औलाद के लिए भी बहुत कुछ कर सकेंगे।
बट अगर आप वीक हैं तो आपको ब्लू सफ़ायर पहन लेना चाहिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, उसका काउंटर एलिमेंट है, उस वीकनेस को रिपेयर करने के लिए सॉरी, ब्लू सफ़ायर इज़ अ आइडियल स्टोन। साथ में सूरह शम्स पढ़ी जाए, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत कंसीडर की जाए, ये आपके लिए गैर मामूली कामयाबियों की वजह या आपके लिए कम से कम रिपेयरिंग की वजह तो बन जाएगा। बट अगर कोई एक्वेरियस सूरह शम्स पढ़ चुका है, ब्लू सफ़ायर पहन चुका है और फिर भी उसकी शिकायतें कम नहीं हो रही, उसके यहाँ लाइफ अभी भी प्रॉब्लम में है, ट्रबल्स में है, शकूक उसके अंदर पैदा होते हैं, गुस्सा उसके अंदर जल्दी आ जाता है, वो रॉन्ग डिसीजंस ले लेता है, वो प्लान नहीं कर पाता, वो एक्यूरेट या एग्जैक्टिव डिसीजन नहीं ले पाता या ले पाती, या एजुकेशनल साइड पर भी उसकी परफॉर्मेंसेस कोई अच्छी नहीं है, या लव लाइफ पर भी उसकी कोई परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं है, और हिम्मत भी उसके अंदर नहीं है, लथार्जिक सा सुस्त सा बंदा है, तो दैट मीन्स कि उसको फिर ये वाली रेमेडी काम नहीं कर रही। इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, उसका जो पहला हमारा मेथड होना चाहिए वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस होनी चाहिए, ताकि ये बात फाइंड आउट हो जाए पहले कि हम सिर्फ शक कर रहे हैं कि हम वीक हैं या हम स्ट्रॉन्ग ग्रुप ऑफ एक्वेरियस में हैं। अगर बर्थ चार्ट से ये डिक्लेयर हो जाता है कि आप स्ट्रॉन्ग हैं तो फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं, फिर ये थोड़ा अरसा रहेगा, जैसे ही चीज़ें स्ट्रेंथ में आएंगी, फ्लो में आएंगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर आप वीक में हैं, वीक ग्रुप ऑफ एक्वेरियस में हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा उलझे मत, टॉलरेट मत करें इन चीज़ों को, फिर उसे रिपेयर करने की हज़ारों रेमेडीज़ हैं। जैसे ही बर्थ चार्ट बनेगा उन चीज़ों, उनकी नेगेटिविटीज़, सेंसिटिविटीज़ भी पता लग जाएंगी एंड ट्रीटमेंट भी पता लग जाएगा। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो एक प्रोफेशनल फोरम है, वो फ्री नहीं है एक्वेरियंस। होपफुली आप इस बात को समझेंगे। अगले हफ्ते 3 और चेंजेस आएंगी जो आपकी इस स्ट्रेंथ को मज़ीद इन्हेंस होने की सलाहियत रखती है, मज़ीद इन्हेंस करने की सलाहियत रखती है। एक तो सन आपके नेक्स्ट एंगल पर चला जाएगा, वो गैर मामूली है, तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। दूसरा, मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा, वो आपकी माइंड स्किल्स हैं, वोकल एबिलिटीज़। तीसरा, जुपिटर डायरेक्ट हो जाएगा, आपकी लक फैक्टर, आपकी लर्निंग स्किल्स, आपका मेंटोर, आपके अंदर करेज। सो ये 3 जो नए प्लैनेट्स हैं, ये अगले 7 दिनों को मज़ीद रोशन करेंगे। किन किन शोबों को, किन किन सेक्टर्स ऑफ लाइफ को, कहाँ कहाँ कितना प्रॉफिट या कितनी इज़्ज़त अफजाई या कितना फेस वैल्यू मिल सकता है, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। वो सारे इवेंट अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपका कोई सवाल उन 3 प्लैनेट्स की से रिलेटेड हो, जुपिटर से, सन से या मरकरी से, तो आप कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, वो भी अगले हफ्ते में अपनी वीडियो रिकॉर्ड कराते हुए मद्देनज़र रखूँगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अगर मेरी ये कोशिशें, ये टाइम का बिहेवियर आपको समझाना, आपको आगाही देना कि आप एक बहार सीज़न में दाखिल हो गए हैं, आप अल्लाह की नेमतों के बिल्कुल करीब आ गए हैं, अब उन नेमतों के हसूल के लिए कोशिशें करें, अगर आपको अच्छा लगता हो एंड आप अपनी ज़िंदगी में कुछ इतना सा भी निखार लाने में कामयाब हो जाएं, तो अपनी दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं न सिर्फ हमारे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है एक्वेरियंस। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।